गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू लाइव क्लास ऑफ होप इंस्टीट्यूट। आज हम लोग चर्चा करेंगे सीईटी और एनआरए। आप देख रहे होंगे बहुत दिनों से मुझे इच्छा थी कि मैं एक सीईटी और एनआरए पे वीडियो बनाऊं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पीछे हमारे वन नेशन वन एग्जामिनेशन, एक नया भारत और नए भारत की शुरुआत में एक नया चीज जो आपके सामने आया है, वन नेशन वन एग्जामिनेशन, और इसी को डिफाइन करता है एनआरए और सीईटी। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या व्हाट इज एनआरए एंड व्हाट इज सीईटी, ये एनआरए क्या है और सीईटी क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आई एम सेल्फ मधेंदु सिंह, डायरेक्टर होप इंस्टीट्यूट, और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक वीडियो सीईटी और एनआरए के बारे में। वन नेशन वन एग्जामिनेशन डेफिनेशन, ये क्या है, किस तरह का सिलेबस होगा, भारत सरकार इसके लिए क्या कर रही है, बच्चों को क्या करना है, स्टूडेंट्स को क्या करना है, और हम टीचर इसके लिए क्या कर पाएंगे, इन सारे चीज़ों पर चर्चा करने मैं आपके सामने आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वन नेशन वन एग्जाम जो भारत का ये सोच है, जो ये हमारे गवर्नमेंट का सोच है, वन नेशन वन एग्जामिनेशन कैसे हो पाएगा, कौन सी कंपनी लेगी, ये एनआरए क्या है, सीईटी क्या है, हम लोग बात करेंगे। लगभग नवंबर खत्म होने को है, दिसंबर आने को है, 2023 आपके सामने खत्म हो रहा है, नया साल आने वाला है 2024। 2023 की जितनी वैकेंसी थी लगभग वैकेंसी आ चुकी है। यदि देखा जाए तो 20% वैकेंसी अभी बची हुई है। उस 20% वैकेंसी जो बची हुई है, थोड़ा बहुत एक दो वैकेंसी दिसंबर में आ जाए, है ना, ऐसा हो सकता है। अब वैकेंसी जो है 24 में होगी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे एसएससी की बात करें, एसएससी सीजीएल 2023 का कैलेंडर दे चुका है जिसका एग्जामिनेशन 24 में होगा, लेकिन 2024 के लिए वैकेंसी नहीं आई है ना। एक बहुत ही दुविधा वाली बात है, दुविधा की चीज है कि 2024 में वैकेंसी आएंगी तो किस तरीके से आएंगी, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से एग्जामिनेशन होगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सावधान हो जाना है कि जो भी बच्चे अभी सेमेस्टर्स में या अभी तैयारी शुरू किए हैं, हो सकता है उन्हें कि बैंकिंग का, एसएससी का और रेलवे का, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसी है उसका सिर्फ एक एग्जाम देना हो। ये एक एग्जाम कैसे होगा, किस तरीके से होगा, मैं उस पर आपसे आज चर्चा करूंगा। आप जैसे कि मेरे पीछे में देख रहे होंगे, वन नेशन वन एग्जामिनेशन, एनआरए, सीईटी। एनआरए क्या है? एनआरए क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, है ना। और ये एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो एग्जाम लेगी सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हमारा होगा, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन के लिए होगा, जिसमें शुरुआत के दौर में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन के रूप में ये होगा, जिसमें पीटी का एग्जाम जो होता था, जो पीटी एग्जाम होता आ रहा है, वो पीटी का एग्जामिनेशन जो है वो आपका सीईटी के थ्रू होगा, जिसमें सारे बच्चों का पीटी का एग्जाम होगा। बाकी एग्जामिनेशन जो मेंस एग्जामिनेशन है वो नॉर्मल अपना जो एजेंसी लेती है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, या फिर बैंक का हो। जैसा कि आपको पता है कि बैंक के लिए आईबीपीएस एग्जाम लेती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथॉरिटी एग्जामिनेशन लेती है, एसएस के लिए एसएससी के लिए एसएससी लेती है। तो प्रीलिम्स का एग्जाम जो होगा वो सीईटी के थ्रू होगा अकॉर्डिंग टू एनआरए। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगी। और ये वन नेशन वन एग्जामिनेशन जो भारत का सपना है, ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? ये चीज हम लोग सीईटी और एनआरए के बारे में, ये हम लोग लगभग लॉकडाउन के जस्ट बाद से देखा जाए 2021 के लास्ट में ही थोड़ा बहुत शुरुआत हो गई थी, लेकिन कंफ्यूजन में है, सरकार भी कंफ्यूजन में है। इतना बड़ा एग्जाम, इतना बड़ा अरेंजमेंट कैसे होगा? तो सरकार को भी ये दुविधा में है कि ये कैसे करेंगे, किस तरीके से होगा, किस तरीके से काम है, क्योंकि सारे एग्जामिनेशन यदि एक जगह होंगे उसके लिए एक बड़ा सेंटर चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग सेंटर चाहिए, उतना बड़ा ऑनलाइन टेस्ट का पूरा एक पोर्टल चाहिए, सारी चीजें। तो सरकार भी कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देख के सोच रही है, थोड़ा समय ले रही है, चीजें में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल ये आएगा ही आएगा। अब रही बात ये सीईटी एनआरए के बारे में गवर्नमेंट क्या कहती है। यदि मैं स्लाइड को आगे बढ़ाऊंगा आपके सामने तो आप ये देखेंगे मैंने बहुत सारा स्लाइड लगा के रखा है। उसमें देखा जाए सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें क्या है, रेलवे का, बैंक का और एसएससी का, ये चीजें आपके सामने आएंगी। यदि हम आगे देखें, मैंने देखा, देखिएगा यहाँ पे आप
कि बहुत सारे न्यूज़पेपर कटिंग है जिसमें बहुत सारा न्यूज आपको देखने को मिल रहा है। आप भी देखते होंगे अपने न्यूज़पेपर्स में, जो सेंट्रल लेवल के पेपर्स हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया, उसमें गवर्नमेंट के प्लानिंग के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ मेरे पास एक कटिंग है जो न्यू दिल्ली का न्यूज़पेपर है, इसमें साफ साफ शब्दों में दिख रहा होगा कि 2020 में इसका जो है सीईटी और एनआरए के बारे में बताया गया, और धीरे धीरे इस पे गवर्नमेंट जो अग्रसर है और इस पे काम कर रही है ताकि आपका एग्जामिनेशन सीईटी के थ्रू लिया जाए। वन नेशन वन एग्जामिनेशन। यदि हम लोग बात करें तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सीईटी होगी, यदि पीटी का एग्जाम गवर्नमेंट लेगी, एक साथ लेगी बैंकिंग का, एसएससी का, रेलवे का, तो ये कैसे होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, व्हाट विल बी द सिलेबस ऑफ सीईटी, ये अभी किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। मैं हर बातों में एक शब्द यूज कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा। तो ऐसा लग रहा है कि जो सिलेबस है वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। अभी आप देखते होंगे एसएससी का सिलेबस अलग है, बैंक के सिलेबस में जीएस नहीं आता, वहां पे जनरल अवेयरनेस आता है, वहां पे जीएस नहीं होता। रेलवे के सिलेबस में इंग्लिश नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रॉब्लम है। यदि गवर्नमेंट सीईटी एग्जामिनेशन लेगी तो किस तरीके से लेगी, हर एग्जाम का सिलेबस अलग अलग है। तो क्या सीईटी में सभी पेपर्स आएंगे, या वो एसएससी का सिलेबस फॉलो करेगी, या बैंक का सिलेबस फॉलो करेगी, या रेलवे का सिलेबस फॉलो करेगी? तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तीनों को मिलाकर कोई कंबाइंड सिलेबस होगा। उस कंबाइंड सिलेबस में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस चारों पोर्शन डाले जाएंगे। अब 2024 में या 25 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी जो बैंकिंग की तैयारी करते थे, उनको ये लगता था कि जीएस मुझे नहीं पढ़ना है, हो सकता है कि उन्हें भी जीएस पढ़ना पड़े। रेलवे के विद्यार्थी जो इंग्लिश से दूर भागते हैं, उनको भी हो सकता है इंग्लिश पढ़ना पड़े, क्योंकि बिना सीईटी पास किए हुए वो किसी भी एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं ले लूं कि यदि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे जीएस नहीं होता है, लेकिन यदि सीईटी लेगी तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जीएस वहां पे डाल दे। तो सीईटी को पास करने के लिए आपको जीएस ही पढ़ना होगा, मैथ्स ही पढ़ना होगा, इंग्लिश ही पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़ना होगा। उसके बाद मेंस के एग्जामिनेशन के लिए अकॉर्डिंग टू आईबीपीएस, अकॉर्डिंग टू एसएससी, अकॉर्डिंग टू रेलवे सिलेबस होगा। ऐसा बहुत सारे न्यूज़पेपर कटिंग में मेरे पास है, मैंने देखा है, मैंने पढ़ा, और आप भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सीईटी और एनआरए है क्या, किस तरीके से सोच रही है। एक एक लाइन में एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारा लाइन मैंने नोट करके रखा है जो मुझे सोर्स से जानकारी मिली है, उस जानकारी से चीजों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहला लाइन ये कहता है व्हाट इज एनआरए। एनआरए क्या है? एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ना। एनआरए जो है वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इससे क्या होगा? फर्स्ट इट इंक्लूड बैंक, एसएससी एंड रेलवे। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ये बैंकिंग में, एसएससी में और रेलवे में आएगा। दूसरी बात करते हैं, अगला लाइन, इनिशियली द एनआरए टू कंडक्ट सीईटी ट्वाइस इन ए ईयर। अब क्या है, एनआरए जो है वो सीट को कितना बार करेगी? साल में 2 बार करेगी। और इससे आपको क्या मिलेगा? स्कोर कार्ड मिलेगा। वो स्कोर कार्ड कितने दिनों का वैलिड रहेगा? 3 सालों तक आपके लिए वैलिड होगा। अगला बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स, जनरेशन ऑफ रोल नंबर, एडमिट कार्ड, डिस्प्ले ऑफ मार्क्स, मेरिट लिस्ट इटीसी विल बी डन ऑनलाइन। जितना भी चीजें होंगी, एग्जामिनेशन मोड जो होगा, एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन होगा, है ना। वन नेशन वन एग्जामिनेशन, एक राष्ट्र और एक परीक्षा, मतलब पीटी की परीक्षा सारी क्या होगी? साथ में होगी। आगे देखते हैं, बल्क ऑफ द कैंडिडेट विल बी स्क्रीन्ड आउट ड्यूरिंग सीईटी। सीईटी में क्या है? एक बल्क में रिजल्ट दिया जाएगा, और उस बल्क में रिजल्ट में क्या, बहुत सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट आएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे ये है, मीडियम ऑफ राइटिंग विल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। ये तो पता ही है सभी को, लगभग एग्जामिनेशन यदि हम लोग बात करें यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी को छोड़ दें तो सारे एग्जामिनेशन का जो मॉड्यूल है वो सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो एमसीक्यू होगा। क्योंकि आपको पता होगा एसएससी से डिस्क्रिप्टिव हट चुका है, डिस्क्रिप्टिव अब कहीं नहीं आता है, तो सारे एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस है, तो सीईटी भी मल्टीपल चॉइस होगा। यदि बात करें, एग्जाम आर कंडक्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेज। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको पता है, भारत
विभिन्नता में एकता है। आप जाके देखोगे तो साउथ का टेम्परेचर कुछ और है, नॉर्थ का टेम्परेचर कुछ और है, आप देखो कोस्टल रीजन गुजरात का कुछ और है। तो भारत क्या है, विभिन्नता में एकता वाला देश है। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, कहीं हिंदी कॉमन है, कहीं इंग्लिश कॉमन है, कहीं मराठी है, कहीं भोजपुरी है, कहीं मगही है, कहीं कुछ लैंग्वेज है। तो क्या है कि भारत राष्ट्र में जो लैंग्वेजेज है वो लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया गया है। यहाँ पे कहता क्या है कि अलग अलग जो लैंग्वेज में उसमें एग्जामिनेशन होगी, है ना। एग्जाम आर कंडक्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेज। अगला बात करते हैं, बेस्ड ऑन सीईटी स्कोर फाइनल सिलेक्शन इज टू बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड टीयर 2 एंड टीयर 3। सीईटी के आधार पर आगे जो मेंस की परीक्षाएं होंगी वो सीईटी के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंगली होगी। आगे बात करते हैं, एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी, सीईटी स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर 3 इयर्स। मैंने जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि सीईटी के एग्जामिनेशन का जो स्कोर कार्ड होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। आगे बात करते हैं, अवेलेबल ड्यूरिंग 3 इयर्स ऑफ द करेंट स्कोर। जो करेंट स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। स्कोर यदि कम आता है तो स्कोर को इनहैंस करने के लिए, स्कोर को बढ़ाने के लिए आप चाहें तो एक बार और परीक्षा दे सकते हैं साल में। और अटेम्प्ट जो होगा यहाँ पे वो क्लियर, वो मल्टीपल अटेम्प्ट दे सकते हैं आप, चाहे 1 बार 2 बार 4 बार, बशर्ते एक चीज का ध्यान देना है कि आपका एज उस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए बना रहे। जैसे आप 27 साल से क्रॉस कर जाएंगे तो ऐसे यदि जनरल कैंडिडेट है तो एसएससी का परीक्षा आप नहीं दे सकते। तो आपको वहां पे बिल्कुल ध्यान देना है कि 27 साल से आगे ना बढ़ जाए, तभी सीईटी वहां वैलिड होगा। और देखो मैं एक चीज बता देता हूं कि सीईटी जो है वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में, धीरे धीरे क्या है प्राइवेट जॉब वाले भी इसको कॉपी करेंगे। जैसे कि मान लो आप एचडीएफसी में इंटरव्यू देने जाते हो, वहां पूछेंगे कि सीईटी में कितना स्कोर था, सीईटी का मार्क्स क्या है, तो आपको कहीं ना कहीं सीईटी की बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि बिना उसके जॉब आने वाले समय में बिना उसके जॉब लेना मुश्किल होगा। आगे बात करते हैं हम लोग यहां पे कि नो रजिस्ट्रेशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, यानी जो अटेम्प्ट दे रहे 2 बार दे, 4 बार, 10 बार दे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बशर्ते आपका एज होना, अपर एज लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। अपर एज लिमिट जो है वो आपको देखना होगा वहां पे। आगे, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू बी गिवन कैंडिडेट्स फॉर एसटी, ओबीसी, एनटीसी। जो रिजर्वेशन है, जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है इंडियन गवर्नमेंट का, वो उसी तरह से होगा जो पहले हुआ करता था। आगे बात करते हैं, सीईटी स्कोर कैन बी शेयर्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटीएस, पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर। अभी मैं जस्ट यही तो बता रहा था आपको, यही बता रहा था कि जो सीईटी का स्कोर कार्ड होगा मे भी ऐसा हो जाए कि स्टेट गवर्नमेंट भी उसको फॉलो करे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ, बीपीएससी फिर चेंज किया, जेपीएससी ने चेंज किया, तो सेंट्रल में जो होता है उसको स्टेट क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो उस कॉपी करने के थ्रू क्या हुआ कि आपको यहाँ पे सीईटी का जो स्कोर कार्ड है मे बी स्टेट गवर्नमेंट भी उसको फॉलो करे और उसको फॉलो करके आगे एग्जामिनेशन ले। करेंटली गवर्नमेंट जॉब स्पीकर्स अपीयर टू ए मल्टीपल एग्जामिनेशन कनेक्टेड बाय द मल्टीपल एजेंसी। अभी आप देख रहे होंगे कि एसएससी के एग्जाम एसएससी लेती है, रेलवे का एग्जाम आरआरबी लेती है, और आप ये भी देख रहे होंगे कि बैंकिंग का एग्जाम आईबीपीएस लेती है या फिर एसबीआई लेती है, एलआईसी लेती है, एलआईसी के एग्जाम एलआईसी लेती है। तो डिफरेंट अलग अलग दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सारे एग्जामिनेशन बंद हो जाएंगे, ये एग्जामिनेशन बंद नहीं होंगे। जो एग्जाम लेने वाले कंपनी वो एग्जाम लेंगे, बशर्ते पीटी के एग्जामिनेशन नहीं लेंगे। पीटी जो ऑल ओवर इंडिया, वन नेशन वन एग्जामिनेशन की बात हो रही है यहां पे। आगे की बात करूं मैं यहां पे कि कैंडिडेट पे रेस्पेक्टिव फीस ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंस टू रिक्रूटमेंट सेंटर सेवरल टाइम्स इन ईयर। बहुत छोटी सी बात है, आप सभी को पता है, एग्जामिनेशन देना, फॉर्म भरना, तो पैसा तो वहां लगेगा ही। ट्रेवल यदि कहीं जाके एग्जाम देना होगा तो खर्च तो गवर्नमेंट देगी नहीं, खर्च तो आपको करना होगा। छोटी सी बात है, ये सभी लोग जान रहे हैं। NRA will remove these pain points with a common admission test for the tier 1, tier 2 and multiple government exam। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, मैं बता दूं, समझिए एक बात को। इससे फायदा ये है कि सीईटी जब एग्जामिनेशन लेगी तो एक बार स्कोर कार्ड बन गया। अब जैसे मान लो कोई स्कोर गवर्नमेंट ये डिसाइड हुआ कि बैंकिंग का जो विद्यार्थी बैंक में फॉर्म भर सकता है उसका कट ऑफ 80% होना चाहिए, ठीक है।
और एसएससी ने डिसाइड किया कि उसका कट ऑफ 70% होना चाहिए, तो जिसका कट ऑफ 75% है वो तो बैंकिंग का फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, भीड़ को यहीं से छांट दे रही है ताकि मेंस का एग्जामिनेशन लेने में भीड़ ना हो, इस भीड़ को हटाना चाह रही है। तो गवर्नमेंट क्या करे, भीड़ को हटा दे रही है। ये जो भीड़ बढ़ गया है इस भीड़ को कम कर रही है और कम करके एग्जामिनेशन लेने की तैयारी कर रही है। आगे हम लोग बात करेंगे सीट टू बी कंडक्टेड ओवर 1000 सेंटर। ये तो आसान सी बात है, समझना है। 1000 सेंटर होगा, ये ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। गवर्नमेंट अभी स्ट्रेटजी बना रही है। विल हैव एटलीस्ट 1 एग्जामिनेशन 1 सेंटर एंड 117 डिस्ट्रिक्ट। इंडिया के 117 जिलों में इसका सेंटर लगभग ये बनेगा, है ना। चलिए, तो हम लोग ये बात कर रहे थे सीईटी और एनआरए के बारे में। आपको समझ में आया होगा ये सीईटी क्या है, एनआरए क्या है। बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, 1 नेशन 1 एग्जामिनेशन। गवर्नमेंट का ये रूल आएगा, 24 में लग जाए, 24 में ना लगा 24 के आधे में लग जाए, और आप बिल्कुल तैयार रहिए। 2023 खत्म होने वाला है, हम लोग 2024 के लिए हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे और 2024 में गवर्नमेंट के इस रूल पे एग्जामिनेशन देंगे। अब गवर्नमेंट कब तैयारी पूरी करती है इसका मुझे भी इंतजार है। जैसे ही कोई बड़ा नोटिस आएगा मैं आपके सामने लेके आऊंगा, चीजों को समझाऊंगा, और आप अपनी तैयारी करते रहिए, मन लगाकर तैयारी करिए। और मैं क्लास में भी ये बोलता हूं आपको, आप सबसे पहले अपने मैथ्स को, रीजनिंग को, इंग्लिश को और जीएस को स्ट्रांग करिए। सीईटी भी उससे कहीं दूर नहीं है, आपको इन चारों चीजों को स्ट्रांग करना है। जब स्ट्रांग हो जाए तो आप सोचिए आपको क्या एग्जामिनेशन देना है, बैंकिंग का देना है, एसएससी का देना है, रेलवे का देना है, किसका एग्जामिनेशन देना है, इन सारी चीजों पर वाच करिए। तो ओके, बाय एवरीबॉडी। पढ़ाई करते रहिए, मन लगाया करते रहिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। सबकी नौकरी होगी, कोई नहीं बचेगा, लेकिन किसकी होगी, जो अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ओके, बाय एवरीबॉडी। मिलते हैं अगले वीडियो में।